Hi, this is Menti Chain Education. In this second tutorial of GIS, we will discuss about georeferencing raster imageries through vector data. इसके लिए सबसे पहले आर्क मैप ओपन करेंगे और अपने फोल्डर को कनेक्ट कर लेंगे जहां पे आपने अपना डेटा रखा हुआ है। रास्टर वेक्टर फाइल जहां भी रखा हुआ है वहां पे जाकर उस फोल्डर को कनेक्ट कर लेंगे। अगर फोल्डर ऑलरेडी कनेक्टेड है तो उसे बार बार कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ऐड डेटा पे जाएंगे और हमारी जो वेक्टर फाइल है उसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमारा जो वेक्टर फाइल है वो पॉइंट शो करेगा। क्योंकि हमारे पास पॉइंट लेयर है तो वो पॉइंट शो करेगा। फिर उसके बाद सिंबल सेलेक्टर पे जाकर मैं उसके कलर और साइज को चेंज करूंगी। उसे इसलिए चेंज करना होगा ताकि ये अदर कलर के साथ मर्ज ना हो, हम उसे इजीली वेरीफाई कर लें और आसानी से दिख सके। स्क्रॉल के थ्रू हम उसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अगर आप स्क्रॉल बटन को दबाएंगे तो पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन आपको रास्टर इमेजरी टोपो शीट को ऐड करना होगा। उसके बाद राइट क्लिक करते हुए जियो रेफरेंस टूल को सेलेक्ट करेंगे। हमारा टारगेट लेयर रास्टर फाइल होना चाहिए जिसको आपने जियो रेफरेंस करना है। उसके बाद जियो रेफरेंस टूल पे क्लिक करेंगे, देन फिट टू डिस्प्ले को सेलेक्ट करेंगे। आपकी दोनों फाइल सामने ओपन हो जाएंगे। अब जहां आपको पॉइंट लगाना है और जहां का वो वेक्टर डेटा है वहां पे जूम करेंगे और पॉइंट लगाएंगे। लेफ्ट क्लिक करके फिर जूम आउट करेंगे। उसके बाद जहां का वो वेक्टर फाइल है उस वेक्टर फाइल पे अगेन आपको क्लिक करना होगा। यानी एक बार आपको रास्टर फाइल पे क्लिक करना है, देन वेक्टर पे। सेम प्रोसेस हमें सारे पॉइंट्स पे फॉलो करने होंगे। जितने भी आप पॉइंट्स लेना चाह रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिए हैं तो चारों पॉइंट्स पे हम लोग सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। एक लेफ्ट क्लिक रास्टर डेटा पे करेंगे, देन सेकंड क्लिक वेक्टर डेटा पे। उसको वेरीफाई करेगा कि ये पॉइंट यही है। आप पॉइंट्स कीबोर्ड्स के थ्रू डालें या वेक्टर डेटा के थ्रू, आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि पॉइंट्स वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हों। इससे आपका डेटा और अच्छा रहेगा। सेम थर्ड पॉइंट पे भी वैसे ही लेंगे। फर्स्ट क्लिक ऑन रास्टर एंड सेकंड क्लिक ऑन वेक्टर। जैसे ही आप तीनों पॉइंट्स लगाएंगे, फोर्थ पॉइंट ऑटोमेटिकली उसके पास शो करेगा। ये देखिए, अब जब आप जूम करेंगे तो ये थोड़ा सा अपने लोकेशन से खिसका हुआ होगा। फिर एक लेफ्ट क्लिक रास्टर फाइल पे और उसके बाद एक लेफ्ट क्लिक वेक्टर फाइल पे। अब चारों पॉइंट्स लग गए हैं। क्योंकि ये टोपो शीट है तो चारों कॉर्नर पे लगा दिए गए हैं। उसके बाद जियो रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, देन अपडेट जियो रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे। अब आपकी जो फाइल है वो जियो रेफरेंस हो गई है। उसके बाद आपका जो फाइल है
डेटा है उसे .mxt में सेव कर लेंगे, ताकि आपको फर्दर जब भी यूज़ करना हो तो आप इसे डायरेक्ट ओपन करके यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।